पहला पाठ प्रेरणादायक चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 8 से 15। स्टेफनुस ग्रेस तथा सामर्थ्य से पूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदरिया, किलिकिया और एशिया के कुछ लोग स्टेफनुस से विवाद करने आए। वे स्टेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर सिखाता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ लोगों से यह पत्र गवाही देते हैं कि हमने स्टेफनुस को मूसेस तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं और शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्टेफनुस के पास आ धमके और उन्हें पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने गवाहों को खड़ा किया, जो कहते हैं, ये व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हम ये कहते हैं कि सुना है कि ईसाई नाज़री यह स्थान नष्ट कर देंगे और मूसा के समय से आ जा रहे हैं हमारे रिएक्शन को बदल देंगे। महासभा के सभी सदस्य स्थिर दृष्टि से स्टेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें देवदूत के रूप में दिखा दिया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 22 से 29। जो लोग समुद्र के पास रह गए थे, उन्होंने देखा कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसाई अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के निकट आ गईं, जहां ईसाइयों की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां न तो ईसाई हैं और न उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार होकर ईसाइयों की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसाइयों ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मैं नहीं खोजता, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्रों को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसाइयों ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। मनन चिंतन। जो मनुष्य ईश्वरीय अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, वह आत्मा से प्रेरित होकर बताता है। आत्मा उसका मार्गदर्शन करता है। कुछ लोग स्टेफनुस से विवाद करते हैं। वे अपने ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे। वे लोगों को झूठी प्रमाण दिलवाकर उसे पकड़ना चाहते थे। इसी तरह की कुछ हकीकत हम आज भी समाज में देखते हुए देख रहे हैं। प्रभु के कार्य को रोकने की कोशिश की जाती है, झूठे आरोप किए जाते हैं। बहुत से लोग आज के समय में भी प्रभु के वचनों के झरोखे हैं। वे दूर दूर से कई सभाओं या सम्मेलनों में प्रभु के वचन सुनते हैं। प्रभु यीशु लोगों को अनंत जीवन तक बने रहने वाले भोजन के बारे में उद्धरण है, जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अपने वचनों में वह जबरदस्ती करता है जो हमें दुलारते हैं। क्या हम आत्मा से प्रेरित हैं? आओ हम प्रभु के वचनों को सुनने पर उन पर चढ़ें। आमीन।